फ्रेंड्स, अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, चाहे आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, चाहे जीएनएम के हैं, चाहे फिर एएनएम के, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि कॉपी किस तरीके से लिखना है और अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, और जो कॉपी होती है वो कितने पेज की होती है, और आपको एक कॉपी मिलेगी या दो कॉपी मिलेगी, और आप लोग अगर आंसर लिखते हैं तो वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखना और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कॉपी को किस तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी किस तरीके से लिखना है। दूसरा डाउट ये है कि कॉपी कितने पेज की आती है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपको 26 पेज मिलेंगे। ठीक है, टोटल 26 पेज मिलेंगे, मतलब कि दोनों साइड का मैं काउंट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड का काउंट करेंगे तो टोटल 26 पेज में आपको लिखने को मिलेगा, और सेकेंड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल जितना भी आंसर है वो 26 पेज में ही आप सभी को लिखना होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं, तो वो क्या होता है कि इंग्लिश में लिखने में उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो वो किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, तो मैं अपना भी शेयर करूंगा। तो मैं भी एक यूपी बोर्ड का ही स्टूडेंट हूं, तो इंग्लिश में लिखने में मुझे भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं फ़र्स्ट पेपर की बात करूं या सेकेंड पेपर की बात करूं, तो दोनों जो पेपर है मैंने जो लिखा था वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था। तो टोटल बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे क्लास के हैं, मेरे बैच के हैं। मेरे बैच की बात करें तो 500 से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब कि पेपर दिए थे, और उनमें से बहुत सारे यूपी बोर्ड के थे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 5-6% ही ऐसे होते हैं जो टोटल इंग्लिश में लिखते हैं। बाकी का सभी के सभी स्टूडेंट हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखते हैं। तो मैंने भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो था वो फर्स्ट पेपर की बात कर लें चाहे सेकेंड पेपर की, दोनों को मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था, और नंबर मेरे ठीक ठाक थे और मैं पास हो गया। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये रहता है क्या हिंदी में लिखने से मार्क्स करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अगर आप हेडिंग जो होगी वो इंग्लिश में लिख डालेंगे, ठीक है, आपको इंग्लिश में हेडिंग डालना है, साथ में जो कंटेंट होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है, साथ में आपको डायग्राम बना देना है। आप डायग्राम बना देंगे तो नंबर किसी भी हालत में आपका नहीं कटेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा तो मेरा मार्क्स कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे बैच में 500 स्टूडेंट से अधिक हैं, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड के हैं, और मेरे आसपास के जो हैं सभी लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखे थे। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो यूपी बोर्ड से रिलेट करते हैं उन्होंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था और सब पास हैं, और मैंने खुद हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा था और मैं पास हो गया। अब मैंने बता ही दिया है कि 26 पेज की कॉपी आती है। अब कॉपी किस तरीके से लिखना है तो मैं आप सभी को अच्छे से क्लियर कर दूं। कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले शुरुआत करना होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे फिर सेकेंड पेपर, सबसे पहले आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। 5 आते हैं। ठीक है, इनमें से जो नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस आपको छोड़ देना है, उतना आप छोड़ देना है। ठीक है, जो आ रहा है उसका आंसर करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 15 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 15 नंबर का ही रहता है। तो 15 क्वेश्चन ये आप सभी को करना है टोटल 5 से 10 मिनट में। अगर आपको आ रहा है तो 5 से 10 मिनट लगेगा आपका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बाकी का जो टाइम रहेगा। और एक चीज़ है, ये जो शॉर्ट्स 15 नंबर का है आप लोग ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में ही आ जाए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास 26 पेज हैं जिनमें से आप 2 पेज में अगर ये 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके पास ओनली 24 पेज बचेंगे। अब इन 24 पेज को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग ये लिख लेंगे, 15 नंबर अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग नीचे आएँगे तो आपके पास ये टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि शॉर्ट हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। याद रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट पहले नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आंसर नंबर डालना है 5। ठीक है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर आ जाना है 5 नंबर पर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नंबर डालना, आंसर नंबर 5 का फर्स्ट, इतना आप लोग डाल देना। उसके बाद आंसर लिखना। ठीक है, इनमें से भी आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया जाएगा जिनमें से आपको
4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो आप लोग पहले देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया है, ठीक है, स्टेलाइजेशन पूछा गया है, ठीक है, शॉक के बारे में पूछा गया है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हुए, इनमें से आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि कौन से क्वेश्चन हमें 4 अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज, ठीक है, हर क्वेश्चन 4 पेज में ही आपको लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिखेंगे, अगर मान लिया आप लोग 5 क्वेश्चन 5 पेज में 10 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे तो आपका कितना पेज हो जाएगा, 20 पेज हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 4 पेज। मतलब आपका जो शॉर्ट्स छूट रहा है उसके लिए तो आपके पास पेज नहीं बचेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में लेकर चलना कि आपको 4 पेज से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। और एक चीज़, जो भी क्वेश्चन लिखना, अगर डायग्राम वाला है तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सभी को अच्छे से डायग्राम बना देना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम बनाने का नंबर अच्छा मिलता है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। तो डायग्राम बना देना। और मैंने पहले ही बता दिया ये लॉन्ग है, तो अच्छा लिखना, जितना भी लिखना सॉलिड लिखना और 4 पेज में ही मतलब 4 पेज में ही लिखने की कोशिश करना। क्योंकि अगर 4 से 5 पेज अगर आप कर देंगे तो आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 पेज निकल जाएगा, जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, 4 पेज में आप लोग लिखेंगे तो टोटल 16 पेज हो जाएगा। अब 16 पेज होने के बाद टोटल आपके पास कितना बचेगा, 8 पेज बचेगा। अब आ जाना इन 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आना है आपको शॉर्ट्स सॉल्व करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड कर लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है। यहाँ पर बेसिक ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, फंक्शन ऑफ किडनी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, लेबल डायग्राम ऑफ फीमर, ब्लड कोगुलेशन और डायरेटिक। अब यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना, अगर यहाँ पर लिखना है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 2 पेज में आप लोग अगर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं 2 पेज में, तो टोटल कितना पेज हो जाएगा, 8। मतलब आपका टोटल पेज कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को कॉपी लिखना। मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल मेरे ही बैच के थे, जिन्होंने कमेंट भी किया था कि मेरा पेज ख़त्म हो गया था और मेरे लॉन्ग आंसर एक नहीं 2 छूट गए, उस वजह से उनका बैक आया था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर में जाते हैं, लिखना शुरू करते हैं, पेज वो भरते चले जाते हैं और उनके पास लास्ट में ऑप्शन नहीं रहता, पेज नहीं बचते हैं, इस वजह से वो उन्हें क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और टाइम मैनेज करके चलना है। अगर आप लोगों को पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 15 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर का 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फिर 10 नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करना है। फिर आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कॉपी इसी तरीके से आप सभी को लिखना है अगर आपको अच्छे से पास होना है और अच्छे मार्क्स लाना है तो। अदरवाइज़ आप लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कॉपी नहीं मिलती है।